अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 22 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात, उनके नजरिए, उनके मंशूर, उनकी हकीकी आजादी जैसे बयानिए का मामला है। और सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू थोड़ी देर पहले हुआ है। एक तो समात होनी है, कल लार्जर बेंच ने उनके इस मामले को सुनना है। दूसरी तरफ पीटीआई ने क्या कर डाला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। उससे बढ़कर एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वो हुकूमत मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, बुतार, शॉपर, टमाटर, सारे जो माजी में ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि क्या वो इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक मरतबा फिर इन्होंने इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने की बाकायदा ऑफर कर दी है। किसने ऑफर की है, किन कंडीशंस के ऊपर ऑफर की है, अब आप देखें ना। एक तरफ उधर बैठा है कैदी नंबर 804, प्रिजनर 804, वो उधर से बैठ कर कहता है नहीं जाना, वो उधर से बैठ कर कहता है कि मैंने किसी और जेल में भी नहीं जाना, उधर से बैठ कर कहता है मैंने मुल्क से बाहर भी नहीं जाना, उधर से बैठ कर कहता है मैंने ढील भी कुछ भी नहीं देना, और ये इधर से कहते हैं उन्हें कहो दरख्वास्त दें। अब आप ऐसा बंदा जो किसी भी लीवरेज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और ना देने को तैयार है, उस बंदे से आप कहें कि आप दरख्वास्त दें, तो फिर मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो यार। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां आने जा रही हैं, उसकी डिटेल्स वो शेयर करूंगा। आमिर मुगल साहब, असद उमर साहब के दरमियान तनाजा समझ से बाहर है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे परसेप्शन दिया जैसे आमिर मुगल साहब ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। उसके हकायक क्या है, तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो हुकूमत के साथ हो रहा है ना, इसको कहते हैं पिपणी फा और शटे। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, एक तो ये मानने को तैयार नहीं, फिर ये कहते हैं अटक से आगे आकर दिखाओ, फिर ये कहते हैं कि खान साहब दरख्वास्त दे दें हम इनको बनी गाला भी शिफ्ट कर दें। इसको आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या तू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। इसके अलावा आपके और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है जनाब। थोड़ी देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट में देख रहा था। वो फरमाते हैं कि हमने इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट होने की बाकायदा ऑफर कर दी है। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब आज दरख्वास्त दे दें कि वो बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसको कंसीडर कर लेंगे और उनको शिफ्ट किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैंने व्लॉग किया था। बनी गाला, कासिम मार्केट जेल या फिर जमान पार्क, ये 3 ऑप्शंस हैं। किसी भी वक्त इसके ऊपर अमल हो सकता है। अब ऐसा क्यों होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके संभालने से बाहर हो चुकी है। ये इनकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। इनके लिए मसाइल क्रिएट होना शुरू हो गए, इनको टफ टाइम नजर आना शुरू हो गया। जिस तरह कल मोहसिन बेग साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल मामला है पंजाब का मुक्तदरिया के साथ, और ये ऊपर ऊपर से कहे जा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खाते कोई ना कोई ऐसी चीज चल जरूर रही है जो इनको परेशान कर रही है, और ये ऐसे बयानात देना शुरू कर देते हैं। तो देखते ही है कि इसके ऊपर ये कितना कायम रहते हैं। और इसका जवाब कैदी नंबर 804 कल की सूरत मुझे साफ पता है, खान साहब ने कहना मैं नहीं जाना, मैं अडियाला में ही रहना है, मैंने और कहीं नहीं जाना, बस मुझे डंपर प्रोवाइड कर दो या मुझे वो वेट लिफ्टिंग की मशीन या वो कोई क्या कहते हैं ना चेस बोर्ड वगैरह प्रोवाइड कर दो, किताब में प्रोवाइड कर दो। खान साहब का हमें पता है उन्हें क्या कहना है। जनाब कल का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आज एक स्पेस पीटीआई ऑफिशियल भी करने जा रहा है शहीद अरशद शरीफ भाई के ऊपर, और कल का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कल शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जवेरिया सिद्दीक साहिबा हमारी बहन है, उनकी वो एज एन ऑर्गेनाइजर उनकी तरफ से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। हमारे बहुत सारे दोस्त उसमें शिरकत करेंगे, मेरी भी कोशिश होगी उसमें शिरकत करूं अगर हालात वाक़यात ठीक रहे। ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। अभी आ जाते हैं अगली स्टोरी पे। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर समेत
6 रहनुमा कल पैटर्न इन चीफ एंड साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट जारी कर दी है, 6 लोगों का नाम शामिल किया गया है। बैरिस्टर अली जफर ने वज़ीर आला केपी और दीगर रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया को अरसाल कर दिया। कल एक लार्जर बेंच भी इनके केस की समाअत कर रहा है, जिसके अंदर यह सुना जाएगा कि सुहेल आफरीदी साहब को खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। हो सकता है कल इनको अलाउ कर दिया जाए, हो सकता है एक आध दिन आगे चला जाए, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब इन्हीं बातों के बीचों बीच मैं जरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी साहब से मुतालिक बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कॉमेंट ही नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये साबिक एमपीए है जनाबे जलील शरकपुरी साहब, उन्होंने इंतहाई अहम बात कर दी है। सानिया मुरीदके से मुतालिक साबिक एमएनए और साबिक जिला नाज़िम मियां जलील अहमद शरकपुरी के इंकशाफात। मुझे जहां तक याद है ये साबिक एमपीए थे, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहें नीचे कर दीजिएगा। मुझे जहां तक याद पड़ता है पंजाब असेंबली के मेंबर थे, हो सकता है किसी दौर में ये एमएनए भी रहे हों, बट मेरे नॉलेज में नहीं है। ये siyaset.pk ये लिख रहा है जी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी पर पर्चा होना चाहिए। उन्होंने सैकड़ों लोगों को शहीद किया है, कौम से सच छुपाया है, ये सच छुपे नहीं छुप सकता। जलील शरकपुरी साहब के ये इल्जामात हैं जनाब, ये इंकशाफात हैं। और ऐसे मौके के ऊपर जबकि जलील शरकपुरी साहब जैसे आलिम दीन भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो बात कर रहे हैं, तो बाकी उलमाए किराम किधर हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो? और अगर ये झूठ है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाब मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, तारिक मसूद साहब, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, अल्लामा जवाद नकवी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इसके अलावा अनस नूरानी साहब, अवैस शाह नूरानी साहब, बहुत लंबी फहरिस्त, इलियास कादरी साहब, सब उड़न छू, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, कोई बात करने को तैयार नहीं, लेकिन इन्होंने बात की है। अब इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, जो ये बोल रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है। आज मैं देख रहा था आमिर मुगल साहब का एक तराशा बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने असद उमर साहब का कोट अनकोट जो टेक्स्ट है उसको ट्वीट किया हुआ है, बल्कि फेसबुक पे शेयर किया हुआ है। तो लोगों ने शायद ये इंप्रेशन दिया कि आमिर मुगल साहब भी फूकी भी हो, कि वो भी चले गए। तो आमिर मुगल साहब बड़े डाई हार्ड फैन एंड फॉलोअर है खान साहब के। उन्होंने इसकी वजाहत जारी की कि वो असद उमर साहब को आईना दिखा रहे थे, उनका जो ट्वीट माजी का था उसका टेक्स्ट वो शेयर कर रहे थे और उनको असलियत दिखा रहे थे। तो कोई ये गलत फहमी में ना रहे कि मैं कोई पार्टी ओहदा छोड़ने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको वजाहत दे रहा हूँ कि आमिर मुगल साहब और उनके दरमियान कोई ऐसा पार्टी के दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं है। अच्छा जी, कामरान शाहिद साहब का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं इमरान खान ने जेल में बैठकर ही इन टाउटों की चीखें निकलवा दी। इन समेत जो ये कमेंट कर रहे हैं ना, उन समेत, समझ रहे हैं बात को? इमरान खान ने जेल में बैठकर लीडर बदल दिया, पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश की उन्होंने। आफरीदी साहब बड़ी अच्छी बात है, जाले हैं, कमिटेड है, मगर जितनी कमिटमेंट वो इश्क इमरान के साथ दिखा रहे हैं, काश उतनी कमिटमेंट अवाम के दुख दर्द के लिए भी दिखाते। उतनी कमिटमेंट पंजाब में भी दिखाई जा रही होगी, सिंध में भी दिखाई जा रही होगी। कामरान शायद आप उनसे तो मुतमईन है, किसी दिन सुहेल आफरीदी साहब से भी इंशाल्लाह मुतमईन हो जाएंगे, लेट्स सी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में गैर कानूनी इज्तिमात पर दहशतगर्दी के कवानीन लागू होंगे, मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, लाहौर में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। सूबे के हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला किया गया। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पंजाब पुलिस में खुसूसी सेल कायम कर दिए गए। जनाब ये वाला सीन होने जा रहा है। अब मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जुनैद अकबर साहब जो है ना, मोहम्मद मालिक साहब के शो में आए हैं, वो कहते हैं हमने दोबारा एहतजाज में जाना है, नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, FIR काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, जुनैद अकबर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं हमारे वोटर जब मिलने आते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं, और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद से बाहर ना निकल आए। अच्छा, मुझे नहीं पता लोग बाहर निकलते हैं नहीं निकलते, बहरहाल ये इंप्रेशन जरूर है। लोग आप जाकर देखें ठिये पे, चाय वाली दुकान पे, यार मैं अपनी बात करता हूं, मैं जहां भी निकलता हूं, मैं मास्क भी पहना हुआ होता हूं, लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे सलाम करते हैं, इज्जत देते हैं, चाय पिलाते, साथ बिठाते हैं और कहते हैं बताएं खान साहब कब रहे आप। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, ये बड़े से बड़े शहर के अंदर भी करके देखा है मैंने, छोटे से छोटे गांव के अंदर भी करके देखा है। मैं दूर उफ्तादा गांव
सादकाबाद के करीब कहीं मैं रुका हुआ था, मैं वहां फ्रूट्स ले रहा था, गाड़ी से उतर कर मैंने मास्क पहना हुआ, बिल्कुल कवर्ड था, मैं सिर्फ वहां से फ्रूट लेने थे, वहां आके लोग सेल्फियां लेना शुरू हो गए, लोग वहां भी पहचान गए मास्क के अंदर। दिस इज हाउ थिंग्स आर व्हेन यू आर स्टैंडिंग बाय द राइट। ये किसी को समझ नहीं आती। ये मैं कामरान टिसौरी साहब का देख रहा था, वो कहते हैं अपनी टीम को भी बताएं कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं, जब आप उनके साथ वज़ीर दाखिला बनेंगे तो फिर टीम अच्छा खेलेगी। अल्लाह अकबर, अगर इस तरह टीमें अच्छा खेलने लग जाती तो फिर जनाब वो हिटलर का नाम इस्तेमाल करें, उससे तो और ज्यादा अच्छा खेलेंगी। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जनाब, पुलिस मोबाइल यूनिट्स मरियम नवाज की गलत बयानी पकड़ी गई, मुबैना गलत बयानी, क्योंकि आज मैंने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का इफ्तिताह किया, हालांकि बुजदार के दौर में इसका इफ्तिताह हो गया था। यह किसी को समझ में ही नहीं आता। और मैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं पाकिस्तानियों को पैसे बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। जनाब, जो अनसर्टेनिटी आप लोगों ने कायम कर दी है, उसके बाद लोग पैसा रखें ना रखें, उनको समझ नहीं आता। मैक्सिमम कमेंट्स दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।